हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरो कार्ड रीडिंग। और आज की क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की, आपकी पर्सन की, चलिए टैरो कार्ड से देख लेते हैं। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है, आप गर्ल है, बॉय है, मेल है, फीमेल है, कोई भी देख सकते हैं। एंड क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की इस टाइम पर, चलिए चेक कर लेते हैं क्या है पॉसिबिलिटीज। एंड ये जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है, टाइमलेस में बना रही हूँ। एंड करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एहसास हो रहा है उनको, वो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर। रियूनियन करेंगे आपसे, दोबारा आपकी ज़िंदगी में आएंगे या नहीं आएंगे, या आपके साथ दोबारा से रिश्ता जो है वो रखेंगे। जो भी एनर्जीज होगी, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। ओके, सो राशियाँ सुन लीजिएगा। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मेरे को कार्ड लेने दीजिएगा, जैसे जैसे कार्ड्स आएंगे मैं राशियाँ बताऊंगी आपको। टॉरस हो सकती है, वृषभ राशि, तुला राशि, कन्या, वर्गो, एक्वेरियस, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, एरीज यानी कि मेष राशि। आपके पार्टनर की जो फर्स्ट एनर्जीज मेरे को मिल रही है, आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस मुझे उनके ऊपर दिखाई दे रहा है। किसी बात को लेकर आपकी आर्ग्यू हुई थी क्या किस पीछे, क्योंकि पास्ट की जो एनर्जीज मुझे मिल रही है कि आपका किसी बात को लेकर झगड़ा या आर्ग्यू हुई होगी, या कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं जिससे आपके पार्टनर ने आपके साथ रिश्ता तोड़ा है। ऐसी एनर्जीज मेरे को मिल रही है, या वो आपके लाइफ से मूव ऑन करके चले गए हैं, या फिर आपको ब्लॉक किया है। क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका जो पर्सन है या जो आपका पार्टनर है, राइट, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में मेरे को दिख रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग उनकी लाइफ में हो रही है। उनकी लाइफ में एक मेरे को फियर भी दिखाई दे रहा है। थर्ड पर्सन से फियर हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में जो आर्ग्यू या जो भी डिस्टेंस आया, वो उसकी वजह मुझे कोई थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। ठीक है, और अगर आपका पार्टनर, आपका पर्सन आपसे बोल रहा है कि नहीं मेरी लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, तो हो सकता है कि वो रॉन्ग हो। क्योंकि ऐसी एनर्जीज मेरे को दिख रही है कि आपके पार्टनर जो है वो, उनको कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में जो उनको कंट्रोल कर रही है, जिसकी वजह से उनका जो रवैया है, जो नेचर है, वो आपके लिए बदल गया है। बर्ताव उनका बदल गया, बात करने का तरीका उनका बदल गया है। आप चाहते हो कि वो पहले की तरह हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई हैं आपके रिलेशन में। यहाँ पर मैं दिख रही हूँ, यहाँ पर मेरे को लविंग एनर्जीज दिख रही है, यहाँ पर कार्ड्स है। सो देखो, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पहले आप लोगों का जो रिलेशन था वो बहुत ही बैलेंस में था। एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और कहीं ना कहीं एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे को कमिट करना और लविंग एनर्जीज, एक दूसरे की बातों को समझना, अंडरस्टैंड करना, और घंटों घंटों बातें करते थे। आप बैलेंस बना के चलते थे। आप यहाँ पर बैलेंसिंग एनर्जीज आ रही है, मीन्स सब कुछ आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में, आपके लव में, मैरिड लाइफ में, जो भी रिलेशन है आपका, बहुत सारे रिलेशन होते हैं, किसी कोई भी रिलेशन हो सकता है, एक बैलेंस था आपके रिश्ते में, जिसमें कुछ ना कहने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, ना कुछ एक दूसरे को अंडरस्टैंड कराने की ज़रूरत पड़ती थी। ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपके रिलेशन में ठीक थी। बट अभी मैं देख रही हूँ वो बैलेंस बिगड़ गया है। वो जो पार्टनर, जो पर्सन आपसे छोटी छोटी सी बातें शेयर करता था ना, वो पार्टनर झूठ बोलने लग गया है। मैं देख रही हूँ उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी का फियर हो गया है। यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ कि कोई एक ऐसा थर्ड पार्टी, जो चाहे फैमिली से हो, या एक और ये भी है, हो सकता है कि एक या दो या अधिक थर्ड पर्सन हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो पर्सन है, जो पार्टनर है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया है।
और यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि आप लोगों के बीच में आर्ग्यू भी थर्ड पार्टी को लेकर, उसके रिश्ते को लेकर हो रही है। और मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पर्सन है, लेकिन वो आपसे झूठ बोल रहे हैं कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे लव तो करते हैं, मोहब्बत तो है, लेकिन वो जो थर्ड पार्टी है वो उनको कंट्रोल कर रही है अपने से रिश्ता रखने के लिए, और अगर आपको जानती है तो आपसे रिश्ता तोड़ने के लिए। तो आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में परेशान हो रहे हैं और निकलना चाह रहे हैं उन चीज़ों से, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा मेरे को दिख रहा है। तो आपका पार्टनर जो एक फियर में है, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका पर्सन जो है, आपका पर्सन है, आपका पार्टनर जो भी है, चाहे आप अलग अलग जगह पर मैरिड हो, मैरिड ऑलवेज मतलब शादीशुदा हो आप, ठीक है, और या फिर लव में हो, रिलेशनशिप में हो, लेकिन जो भी है आपका, जो भी ये पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इसकी फीलिंग्स में आपके लिए लव है, आपकी केयर है, उसे आपकी चिंता है, लेकिन वो अपनी चीज़ों को जाहिर नहीं करना चाहता है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी को देख रही हूँ। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है किसी चीज़ के बारे में आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोला है, ऐसा भी मेरे को दिख रहा है। झूठ बोलने लग गया, पहले नहीं बोलता था आपका पार्टनर आपसे झूठ, पहले वो चीज़ों को समझाता था, एक एक बात को डिफाइन करता था आपके आगे। अब तो अगर आप कुछ पूछते हो तो लड़ाई होती है, और इस लड़ाई की वजह से ब्लॉक एलर्जीज भी हो रही है। मेरे को लग रहा है कि ब्लॉक कर दिया है आपको, काफ़ी टाइम से हो सकता है ब्लॉक हो, और ये भी दिखाई दे रहा है कि ब्लॉक की वजह थर्ड पर्सन है। और लेकिन ब्लॉक करने के बाद मैं देख रही हूँ रातों में सो नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर, रात रात भर जागना, रात रात भर स्ट्रेस लेना, आपको मिस करना, आपका फेस याद करना, आपका चेहरा याद करना, आपकी फ़ोटोज़ देखना, आपकी पिक्चर्स को देखना, आपकी बातों को सोचना, और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये जो भी थर्ड पार्टी है उसको उसके रिलेशन में ना जाए, आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लव है आपसे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। और ये चीज़ वो आपसे कई बार कह भी चुके होंगे पहले भी, पास्ट में। मैं यहाँ से 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है वो यहाँ पर यही बोल रही है कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे बहुत ज़्यादा, उसकी जो भावनाएँ हैं, जो फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, लेकिन थर्ड पर्सन नहीं चाहता है कि वो इस रिश्ते को आगे करे, और इस रिश्ते को कंटिन्यू ना करने के लिए थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को प्रेशराइज भी कर रहा है। तो ये सारी सिचुएशन आपके रिश्ते में मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और आपका जो पर्सन है, जो पार्टनर है, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मेरे को चक्रा के जो है, हीलिंग के जो है वो कार्ड्स ज़्यादा आ रहे हैं। मीन्स कहीं ना कहीं आपके कुछ चक्रा भी ब्लॉक हो सकते हैं, जो जिसकी वजह से रिलेशन में डिस्टर्बेंस है, क्योंकि यहाँ पर आपका बेस चक्रा हो गया, आपका क्राउन चक्रा हो गया, आपका थ्रोट चक्रा हो गया। तो मीन्स कहीं ना कहीं आपको मेंटली स्ट्रेस होगा डियर गाइस। अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स है वो बता रहे हैं किसी मेंटली स्ट्रेस को, सो नहीं पाना, आप सो नहीं पाते हो, मुझे लग रहा है आप रातों में जाग रहे हो आप डियर गाइस, और ओवर थिंकिंग शायद आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और कहीं ना कहीं 24 आवर्स शायद एक ही बात को सोचना, और बहुत ज़्यादा उदास होना। और यहाँ पर तो मेरे को ये भी लग रहा है कि कुछ लोग निकलना भी चाह रहे हैं आप लोगों में से, मतलब किसी तरह इस टेंशन से बाहर आ जाएं, ठीक है, लेकिन कोशिश तो आप लाख कर रहे हो, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी ना आप प्रॉपर तरीके से उससे निकल नहीं पा रहे हो। मतलब कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ यादें आपको वापस उसी जगह पर ले आती हैं, समझ रहे हो आप। मतलब आप कोशिश करते हो कि भाई चलो भाई उनको भूल जाएं, और नहीं आ रहे हैं वो, तो हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। लेकिन जब तक आप यहाँ तक आते हो, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सोचते हो कि चलो अब लाइफ में आगे बढ़े, कोई बात जो हुआ सो हुआ, कुछ आगे सोचे, लेकिन फिर कुछ बातें, कुछ यादें आपको वापस से वहीं उसी पोजीशन पर ले आती है। मतलब दिमाग से निकल नहीं रहे होगा आपके पार्टनर। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रही, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ऐसी एनर्जीज मेरे को मिल रही है कि, और कुछ एनर्जी से मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप मेंटली स्ट्रेस ले रहे हो,
बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो एनर्जीज हैं मेरे को यहाँ पर ये बता रही कि हीलिंग मांग रहा है, आपका रिश्ता हील मांग रहा है। आफ्टर हीलिंग आपका जो रिलेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट चांसेस होंगे, ठीक है। तो आपका पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन को इम्पोर्टेंस पहले दे रहा था, बट अब इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से आकर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ है। अच्छा, जो मैं देख रही हूँ कुछ चीज़ें छुपाई हैं आपके पार्टनर ने, लेकिन अभी आपका पार्टनर उदास है, स्ट्रेस में है, और मेरे को एक फियर भी नज़र आ रहा है थर्ड आपके पार्टनर का, जो कि थर्ड पर्सन से हो रहा है उसको। तो जो मेरे को एनर्जीज मिल रही है, कमिंग एनर्जीज मिल रही है, मतलब रीयूनियन तो चाहते हैं और पॉसिबिलिटीज़ भी है रीयूनियन की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी कर रही हैं आपके पार्टनर को, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो कार्ड्स ये बता रहे हैं, जो मेरे पास मैंने 4 कार्ड्स लिए हैं। देखो, आपके जो रिलेशन में जो चांसेस है वापस आने के आपके पार्टनर के, ये जो चांसेस हैं वो चांसेस तो हैं आपके पार्टनर के रिलेशन में। देखो, जो आपके चांसेस मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है, चांसेस तो हैं उनकी रियूनियन की, कमबैक होने के, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। अभी थर्ड पार्टी के रिलेशन से जब तक पर्सन नहीं निकलते, थर्ड पार्टी का जो फियर उनके मन में है, माइंड में है, वो नहीं निकलता, तब तक चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन अभी मेरे को दिख रहा है कि जो भी पर्सन है आपके, वो थर्ड पर्सन से जो है वो कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम से निकलना चाह रहे हैं और निकलेंगे भी। तो लेकिन इसमें कुछ चीज़ों में मेरे को टाइम नज़र आ रहा है, तो पेशेंस रखना होगा, ठीक है। रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ हैं डियर गाइस। ऐसी सिचुएशन मेरे को नहीं दिखाई दे रही है आपके रिलेशन में कि रीयूनियन नहीं होगा। रीयूनियन होगा, आपका पार्टनर आएगा भी और कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास ही वापस लौट कर आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जब तक उसके मन में जो फियर है, जो एनर्जीज हैं, वो फियर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस पर्सन को चाहते नहीं हैं, उस पार्टनर को चाहते नहीं हैं, उस रिलेशन में रहना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो जब ये सिचुएशन आपके पार्टनर की बन रही है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से निकलेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग एनर्जीज आ रही है जो कि बैलेंस को बता रही है कि बहुत कुछ ऐसा हुआ है पीछे आप लोगों के बीच में, जो बहुत ज़्यादा कोशिश उन्होंने भी की है इस बैलेंस को बनाने की, और आप भी कर रहे हो। तो बैलेंसिंग एनर्जीज है डियर गाइस। पॉसिबिलिटीज़ है कि थर्ड पार्टी जो आप लोगों के बीच में है, थर्ड पार्टी जो आपके लाइफ में है, वो थर्ड पार्टी जाएगी आपकी लाइफ से। और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कंट्रोल बहुत करती है जो भी थर्ड पार्टी है ना, उसकी बातों की वजह से ही आज आप लोगों के बीच में दूरियां हैं। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है, जो थर्ड पर्सन है, ये आपके पर्सन को आपसे ज़्यादा दिन तक दूर रख नहीं सकता, दूर रख नहीं सकती ज़्यादा दिन तक, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है और थर्ड पार्टी है, उनके बीच वजह झगड़ा, वजह एक दूसरे को ना समझ पाना, वजह मिसअंडरस्टैंडिंग, वजह थर्ड पार्टी आपके जैसा प्यार नहीं दे पा रही है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर को आपके रिलेशन की हैबिट लगी हुई है, आपका पार्टनर आपके साथ जिंदगी चाहता है और थर्ड पार्टी उसको एक अपने हिसाब से मतलब चाहती है कि उसके हिसाब से चले, लेकिन आपका पार्टनर नहीं चलता आप थर्ड पार्टी के हिसाब से। तो वो आपके लव को महसूस करता है, आपका वो जो प्यार था उसकी कमी को महसूस करता है, एलोनपन बहुत ज़्यादा फील होता है उनको, एलोन बहुत ज़्यादा फील होते हैं। तो देखो, ये जो पार्टनर है आपका आज लौटेगा ज़रूर, ऐसी एनर्जीज मेरे पास है। और इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग बहुत जल्द वो समय आएगा जब रियूनियन होगा आपके पार्टनर के साथ। वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लाइफ में वो चेंज कब आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर चेंजिंग एनर्जीज को देख रही हूँ और ये चेंजिंग एनर्जीज आपके पार्टनर को आपके पास लेकर आएगी, ठीक है। क्योंकि आपने जितना कुछ इनके लिए किया है ना, इतना कुछ कोई कर नहीं सकता इनके लिए, तो इनको तो वापस आना ही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कुछ की कुछ बताई गई हैं आपको, तो उनका भी इनको पछतावा है, गिल्ट है कि ऐसा नहीं सिचुएशन करनी चाहिए था। तो आपके लव में ये रोते भी बहुत ज़्यादा हैं, इनकी आंसू आ जाते हैं जब ये आपके बारे में सोचते हैं, गिल्ट उनको बहुत ज़्यादा होता है, शायद इन्होंने कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसा बोला है आपसे जिससे इनको गिल्ट होता है।
तो यहाँ पर ओवर स्ट्रेस अगर आप हो रहे हैं तो उससे बाहर निकलिए, कि कहीं ना कहीं कमिंग एनर्जीज है वो ज़रूर वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में। और पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है मुझसे ले सकते हैं अपने पार्टनर रिलेशनशिप के लिए, थर्ड पर्सन के लिए और रियूनियन के लिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।